Hello guys, how are you? In the last video, we have completed respiratory system. Today, we will start transportation. What is transportation? Transportation वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं. इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है. फर्स्ट ब्लड, सेकंड हार्ट एंड थर्ड ब्लड वेसल्स. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट से कंप्लीट होता है. ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. फर्स्ट ब्लड. ब्लड बॉडी में फूड, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का वर्क, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है. ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं. एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स. तो प्लाज्मा ये एक लिक्विड पार्ट है और इसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो डिसॉल्व होती हैं. ब्लड सेल्स एम्डेड रहती हैं. 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स एम्डेड रहती हैं और जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा CO2, फूड एक्सेट्रा को ये डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लाज्मा. अब इस प्लाज्मा में 3 टाइप्स की सेल्स एम्डेड रहती हैं. फर्स्ट RBC, सेकंड WBC एंड थर्ड प्लेटलेट्स. RBC जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स, और ये इनमें एक आपको पता है कि इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन के कारण RBCs ऑक्सीजन को के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. नेक्स्ट WBC. और WBC इन्हें हम कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी. सोल्जर ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आउटर जर्म्स बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उन्हें ये बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. उनको पहचान लेते हैं और उनको किल कर देते हैं. इसलिए हम WBC को कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी. इसके साथ ही इसमें इसके जो WBC है उसके कई टाइप्स होते हैं. इसका एक टाइप जिसमें कि हिपेरिन प्रेजेंट होता है और ये हिपेरिन ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लॉटिंग को, ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, यानी ब्लड को जमाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो ब्लड सेल्स हैं उन्हें कहते हैं हम प्लेटलेट्स. और प्लेटलेट्स ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. जहाँ पर हमें लग जाती है, वॉन्ड हो जाता है, तो वहाँ ब्लड के फ्लो को रोक देता है, क्लॉट करके रोक देता है. तो ये थी ब्लड की स्ट्रक्चर. अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की सिचुएशन. ह्यूमन हार्ट हमारी थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है और इसकी जो साइज होती है एक फिस्ट की जैसी होती है, यानी कि हमारी एक जो मुट्ठी है उसकी जितनी इसका साइज होता है. और ये हार्ट ही ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन, यानी एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ऑक्सीजन, फूड, नाइट्रोजनस वेस्टेज, मिनरल्स, इन सब को पंप करने का, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का वर्क करता है. तो ये पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है. ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ह्यूमन हार्ट का. ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. ऊपर के 2 चैम्बर और ये नीचे के 2 चैम्बर. तो ऊपर के ये जो 2 चैम्बर्स हैं ये कहलाते हैं एट्रियम. दीज आर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम. और ये नीचे के जो 2 चैम्बर हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल्स.
लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये दोनों पोर्शन में इस वाला जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिनमें ऑक्सीजन होती है, यानी प्योर ब्लड फ्लो करता है। और ये वाला जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, या यूं कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड, या यूं कह सकते हैं CO2 जिनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरह से कि दोनों जो पोर्शन है इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सेपरेट रहते हैं। यहाँ दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर ये वॉल्व होते हैं। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। और ये वॉल्व का क्या वर्क है, ये वॉल्व जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस समय ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। ये ह्यूमन, यहाँ पर आप देखिए कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है, इसलिए एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, जो कि प्रेशर को सहन कर सकती है।